लेकिन जो लड़की थी ना, क्योंकि जितनी गड़बड़ होती है वो विवाह में होती है। अब जो लड़की थी ना, उसकी एक आंख थोड़ा डिस्टर्ब थी। अब बारात आई, अब बारात में बढ़िया लड़का आया तो रात में काला चश्मा लगा कर आया, सुंदर दिख रहा था। अब गांव की माताओं ने देखा, क्योंकि माताओं की तो आदत होती है, वैसा काल की बात नहीं है, लेकिन कहीं और की बात। अब गांव की जितनी माताएं थी कहने लगी आपस में, देखो बहन, ये जो शकीला है ना, इसकी एक आंख तो डिस्टर्ब है, लेकिन इसको लड़का पति कितना अच्छा मिल गया, बढ़िया काला चश्मा लगाकर बैठा हुआ है। तो जितनी गांव की माताएं होती हैं ना, सारी माताएं उस लड़के की ओर देखती हैं और गाती हैं, और लड़के की ओर इशारा भी करती हैं। कैसा इशारा करती है? देखो, हमारे सनातन धर्म में भगवान को राम कहते, कृष्ण कहते, शंकर कहते, और हम भजन गाते हैं। लेकिन इस्लाम धर्म में कव्वाली होती है। तो जितनी गांव की माताएं थी सब इशारा करके लड़के की ओर बारातियों को सुनाती। क्या कहती है? बहन, इस शकीला की एक आंख तो डिस्टर्ब है, लेकिन इसको पति कितना अच्छा मिल गया। तो पूरी गांव की महिलाएं कहती हैं कि शकीला की एक कई ओ है अल्लाह। अब हमारे सनातन धर्म में भगवान को राम कहते, सीता कहते, और इस्लाम में अल्लाह कहते। जितनी माताएं हैं सारी कहते हैं लड़की की भाग तो देखो कितनी अच्छी है, इसका पति इतना सुंदर है, और इसकी आंख तो डिस्टर्ब है। अब बारातियों को सुनाकर कहते हैं कि शकीला की एक कही ओ है अल्लाह। अब विचित्र बात हुई, कहते हैं विवाह दो लोगों के बगैर नहीं हो सकता। कौन कौन? एक पंडित जी, चौबे जी, चाहे मिश्रा जी, चाहे तिवारी जी, कोई भी हो, विवाह एक तो पंडित जी के बगैर नहीं हो सकता, और दूसरा नाई ठाकुर के बगैर नहीं हो सकता। और ये जो नाई ठाकुर होते हैं ना, बड़े बुद्धिमान होते हैं। अब उसी विवाह में नाई ठाकुर भी थे। अब उन्होंने सोचा, क्योंकि नाई ठाकुर बड़े बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि उनके पास 36 प्रकार की बुद्धि होती है नाई ठाकुर के पास। अब नाई ठाकुर ने दिमाग लगाया, ये माताएं क्या गा रही हैं? गाना था तो अच्छा कुछ गाती, ये क्या गा रही हैं? कोई सारा आंख पर कर रही हैं और बोल रही हैं लड़के की ओर देखकर, इस शकीला की कई ओ है अल्लाह। नाई भाई समझ गए तो कुछ ना कुछ दाल में खाला जरूर है। अब नाई भाई उसी लड़की के पास गए। नाई ठाकुर जब गए तो देख लिया लड़की की एक आंख डिस्टर्ब थी। समझ गई कि यही बात है। अब माताओं ने फिर कहा कि शकीला की एक कई ओ है अल्लाह। तो नाई ठाकुर ने भी जवाब दे दिया लड़के की ओर इशारा करते हुए कि मदरुआ की दोई सुभान अल्लाह। कहने का भाव, जो जिसके भाग्य में है तो उसको प्राप्त होगा, जो जिसके भाग्य में नहीं है तो सिर पटक के मर जाए, लेकिन मिलने वाला। एक लड़की थी, एक आंख डिस्टर्ब, लेकिन लड़का मिला दोनों आंख डिस्टर्ब वाला। इसी प्रकार कहती हैं, अगर आज आपको भगवान की कथा श्रवण करने को मिल रही है, यज्ञ में आहुति डालने को मिल रही है, अन्नपूर्णा माता का प्रसाद ग्रहण करने को भंडारे का मिल रहा है, रामलीला रासलीला देखने को मिल रही है, तो ये भगवान की ही कृपा है। बगैर भगवान की कृपा के मिलने वाला। आज भगवान शंकर नादिया पर उल्टे बैठे, सब कह रहे हैं भगवान को देखकर कि ऐसा दूल्हा आज तक ना हुआ ना होगा, ना हमने कभी देखा, ना देखने को शायद
मिलेगा। सारे जितने देवी देवता हैं सब भगवान को देखकर हंसने लगे, कहने लगे कि जैसे दूल्हा तसो बनिए बराना, जैसे दूल्हा तसो बनिए बराना, तुम्हें देखो कोई बचाना, तुम्हें देखो कोई बचाना, वही सुना प्रियम शिकारी, देख वही सुना प्रियम शिकारी, नायक दुलो नायक दुलो जगत नारी, नायक जो भी देखता है परिलाय के दुल्हन जगनारी, परिलाय के सबने कहा लगता है ऐसा दूल्हा कभी देखने को नहीं मिलेगा। सब भगवान को टुक 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 निहारने लगे। भगवान विष्णु ने कहा, हे भगवान शंकर, जो जैसे समाज का व्यक्ति है वो अपनी समाज में जाए, जो ब्राह्मण तो ब्राह्मण में, जो क्षत्रिय तो क्षत्रिय, जो वैश्य तो वैश्य, जो शूद्र है वो शूद्र जाति में जाए। भगवान शंकर को क्रोध आ गया, बोले आप लोग अलग अलग जाओ, लेकिन हम अब अपने समाज के साथ जाएंगे। और भगवान ने डमरू बजाया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भगवान ने डमरू बजाया और कहा, जितने भी ग्राम प्रखंड भैंसा खाल के भूत प्रेत लंकनी डंकनी सांकनी जितने भी प्रेत गण हो सब हमारी व्रत में शामिल हैं। अब जहां तहां के जो भूत थे ना सब भगवान की शादी में। अब ऐसे ऐसे भूत थे ना कि किसी के हाथ ही हाथ थे और किसी के पैर ही पैर थे, किसी के मुख ही मुख थे और किसी के पास मुख ही नहीं था, और किसी के पास ना हाथ था ना पैर था न सिर था, केवल धड़वस था। तो कुछ ऐसे बराती थे भगवान के कि जैसे PW का ड्रम धड़कता है ना इधर से उधर, वैसे ही धड़कते हुए चले आ रहे हैं। अब भगवान की बारात जाती है हिमाचल प्रदेश, आगे आगे भगवान विष्णु, इसके बाद ब्रह्मा जी, इसके बाद इंद्र और सबसे लास्ट में भगवान शंकर। देखो अब जब भगवान शंकर की बारात गई ना, तो बारात देखने की इच्छा दो लोगों के अंदर बहुत होती है। किसके अंदर? एक बूढ़ों के अंदर और दूसरा बच्चों के अंदर। ये कलयुग का प्रभाव है। अगर किसी से कहा जाए कि चलो 6 बजे से 9 बजे तक राम कथा होगी, तो बहुत कम लोग तैयार होंगे। तो अगर गांव में बारात आ जाए और 80 साल की बुढ़िया से कहो, ए माई बरतिया देखेगा, तो उस मैया के मुख में दांत भले ना हो, लेकिन कहीं हो दूल्हा तो देखो, तो तुरंत खड़े होकर दूल्हा देखने भाग जाएगा। तो आज हिमाचल प्रदेश के बच्चों के अंदर इच्छा हुई कि हम पार्वती दीदी के दूल्हा को देख रहा है। अब जब बच्चे आए दूल्हा देखने के लिए, तो सबसे पहले भगवान विष्णु मिल गए। अब बच्चों ने हाथ पकड़ लिया, बोले जीजा जी बहुत सुंदर लग रहे हैं।
भगवान विष्णु ने कहा हम जीजा जी नहीं हैं। बच्चों ने कहा तो हु आर यू, फिर आप कौन हो? भगवान विष्णु ने कहा हम तो दूल्हा के बेस्ट फ्रेंड हैं। बच्चों ने कहा माय गॉड, जब बेस्ट फ्रेंड इतना अच्छा है, बचपन का यार इतना अच्छा है, तो फिर दूल्हा? और बच्चे आगे गए तो ब्रह्मा जी मिल गए, बोले आप ही जीजा जी हैं। बोले नहीं 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 हम नहीं हैं। बोले कौन है? बोले हम तो दूल्हा के ओल्ड फ्रेंड हैं। बच्चों ने कहा जब पुराना मित्र इतना अच्छा और आगे गए इंद्र मिल गए, बोले आप ही जीजा जी होंगे। बोले नहीं नहीं बेटा, हम तो दूल्हा के प्यून हैं। प्यून अर्थात चपरासी। बच्चों ने कहा जब झाड़ूदार इतना अच्छा है तो मालिक कितना अच्छा। बच्चे और आगे गए, जहां पर देखा कि एक नादिया पर उल्टा कंबल ओढ़े, भस्म लगाए, बिच्छू ततैया चिपकाए, समाधि में लीन एक बाबा बैठा है। बच्चों ने सोचा शायद की बहरुपिया पार्टी आई होगी। अब बच्चों ने हिलाया डुलाया, ओ बाबा जी दूल्हा किधर है? भगवान नहीं बोले। अब बच्चे और बंदर तो एक जैसे होते। बच्चों ने क्या किया कि खेल खेल में नादिया की पूंछ हिलाना चालू कर दिया। और जब पूंछ को घुमाया तो नादिया ने घूमर कर दिया। बच्चों ने कहा राम राम राम, बाबा जी की तो गाड़ी खराब हो गई, ग्रीस निकलने लगा। फिर कहा बाबा जी दूल्हा किधर है? अब भगवान शंकर को क्रोध आया तो जितने के कान में बिच्छू ततैया चिपके थे तो निकाल के सब बच्चों के ऊपर फेंक दिए। अब जितने बच्चे थे ना हिमाचल प्रदेश के, सारे भयभीत हो गए, कांपने लगे, भागने लगे, बचाओ बचाओ, रक्षा करो। कोई पलंग के नीचे घर में जाकर छिप गया, कोई रजाई के नीचे छिप गया, कोई पड़ोसी के घर में छिप गया, कोई पलंग के नीचे छिप गया। माताओं ने कहा क्या हुआ?